एक मजबूर माँ और ईद की खुशियाँ। रुखसाना एक गरीब लेकिन खुददार औरत थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और वह अपने दो छोटे बच्चों अमान और साइमा के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और तब से वह सिलाई का काम करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। ईद करीब थी और पूरे मोहल्ले में तैयारियों की धूम मची थी। हर घर में नए कपड़े, मिठाइयाँ और सजावट की बातें हो रही थीं। लेकिन रुखसाना के घर में उदासी छाई थी। उसकी सिलाई का काम इस बार उतना अच्छा नहीं चला था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सके। अमीर बच्चों को नए नए कपड़े पहने देखकर अमान और साइमा भी अपनी माँ से पूछने लगे, अम्मी, इस बार हमारे लिए कौन से कपड़े लाएंगे? क्या मैं इस बार नीले रंग का कुर्ता पहन सकता हूं? साइमा भी उत्साह से बोली, और मैं लाल रंग की फ्रॉक। मेरी सहेलियों ने भी नए कपड़े लिए हैं। रुखसाना ने अपने बच्चों को मायूसी से देखा, लेकिन उनके मासूम चेहरे देखकर उसने मुस्कुरा दिया। उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल मेरे बच्चों, इस ईद पर तुम दोनों सबसे अच्छे कपड़े पहनोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने कम समय में पैसे कहाँ से आएंगे। बच्चों की खुशी के लिए संघर्ष। अगले दिन रुखसाना मोहल्ले की हर उस जगह गई जहां से उसे कोई सिलाई का काम मिल सके, लेकिन हर जगह से उसे यही जवाब मिला, रुखसाना बहन, अभी तो ईद का वक्त है। सबने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं। अब काम तो ईद के बाद ही मिलेगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उधार लेना। लेकिन वह जानती थी कि उधार चुकाना आसान नहीं होगा। फिर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए उसने सोचा कि वह किसी से मदद मांगेगी। कपड़े की दुकान पर जाने का फैसला। रुखसाना मोहल्ले की एक बड़ी कपड़े की दुकान पर गई। वहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा था जिसका नाम हाजी अहमद था। वह अपने ईमानदारी और नेकदिली के लिए जाना जाता था। रुखसाना ने धीरे से कहा, हाजी साहब, ईद करीब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकूं। क्या आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत पर कपड़े दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। हाजी साहब ने रुखसाना की ओर देखा। वह समझ सकते थे कि वह कितनी मजबूर थी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, बहन, तुम्हें उधार देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ईद के मौसम में बहुत से लोग ऐसा ही कहते हैं और फिर पैसे नहीं लौटाते। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करती हूं हाजी साहब, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं चुका दूंगी। बस मेरे बच्चों की खुशी के लिए यह कर दीजिए। हाजी साहब ने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। उन्होंने उसे कपड़े दे दिए और कहा, ठीक है बहन, अल्लाह बरकत दे। तुम जब चाहो पैसे लौटा देना। अल्लाह की रहमत। रुखसाना खुशी खुशी घर लौटी। उसके बच्चे जब नए कपड़े देखकर झूम उठे तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अमान और साइमा अपनी माँ से लिपट गए और बोले, अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। रुखसाना ने अपने बच्चों को गले लगाया और सोचा, शुक्र है अल्लाह का जिसने मेरी मदद की। लेकिन अब चिंता यह थी कि उधार कैसे चुकाया जाए। वह रोज दुआ मांगती और अल्लाह से मदद की फरियाद करती। अल्लाह का करम। ईद से एक दिन पहले रुखसाना के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले की एक अमीर औरत खड़ी थी। वह बोली, रुखसाना बहन, मुझे अपने घर के पर्दों की सिलाई करवानी है। क्या तुम कर सकती हो? रुखसाना ने खुशी से हामी भर दी। उसने पूरी रात मेहनत करके पर्दे तैयार किए। जब उसने काम पूरा किया तो उस औरत ने उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे दिए। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब मैं हाजी साहब का उद्धार चुका सकती हूं। ईद का सवेरा। अगली सुबह ईद का दिन था। रुखसाना ने नए कपड़े पहने अपने बच्चों को देखकर दिल से दुआ की। उसने फौरन हाजी साहब के पास जाकर पैसे लौटाए। हाजी साहब ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, बहन, ये पैसे अपने बच्चों की खुशी के लिए रखो। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। रुखसाना की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है
तो अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र और भरोसा रखने वालों के लिए अल्लाह हमेशा कोई न कोई रास्ता निकालता है।